सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 9वीं कक्षा का जो छठा पाठ है भ्रांतो बाला है उसके प्रश्नोत्तर करते हैं। हिंदी अनुवाद जो है वो हम पहले कर चुके हैं। प्रश्न हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तर में लिखता है, एक पद में आपको उत्तर लिखना है। तो प्रश्न हम देखते हैं, कह तंद्रालु भवति, आलसी कौन होता है, मतलब पाठ के अनुसार उत्तर देना है। पाठ में आलसी कौन है, तो उसका उत्तर होगा बालक। बालक है कुत्र व्रजंतम मधुकरम अपश्यत, बालक ने कहाँ घूमते हुए भंवरे को देखा। तो बालक ने कहाँ घूमते हुए देखा, फूलों के बगीचे में। उत्तर होगा पुष्पोद्यानम। अगला है, के मधु संग्रह व्यग्रह अभवन, कौन जो है वो शहद इकट्ठा करने में व्यस्त हो गए। तो कौन हुए थे, भंवरे। तो उत्तर होगा मधुकराहा। आगे है, चटक है कया तृणशलाकादिकम आददाति, जो चिड़िया है वो किसके द्वारा जो घास के तिनके हैं उनको उठाता है, ग्रहण करता है। तो वो चोंच से उठा रहा था। तो उत्तर होगा चंचुआ। आगे चटका है कस्य शाखायाम नीडम रचयति, चिड़िया जो है वो किसकी टहनियों पर घोंसला बनाता है। तो वट जो वृक्ष था उसकी शाखाओं पर। तो उत्तर होगा वट द्रुमस्य। आगे है, बालक कीदृशम स्वानम पश्यति, बालक जो है वो कैसे कुत्ते को देखता है। तो बालक ने भागते हुए कुत्ते को देखा। तो उत्तर होगा पलायमानम। फिर है, श्वान है कीदृशे दिवसे पर्यटसी, जो कुत्ता है वो कैसे दिन में घूमता है। तो वो अत्यधिक गर्मी वाले दिन में। तो उत्तर होगा निधाग दिवसे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको वही करना है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित है। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं और ये पूरे वाक्य में उत्तर आपको देने हैं। तो पहला प्रश्न है, बाल है कदा क्रीडितुम निर्जगा में, जो बालक है वो कब खेलने के लिए, यहाँ पे निर्जगा में लिखा है तो आप यहाँ पे अगच्छत भी लिख सकते हैं। अगच्छत, बालक जो है वो खेलने के लिए कब गया। तो बालक कब गया था, जब स्कूल जाने का समय था। तो उत्तर होगा बाल है पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम निर्जगा में। अगला प्रश्न है, बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणा अभवन, बालक जो है उसके दोस्त जो है किस लिए तैयार हुए, वो स्कूल जाने के लिए तैयार हुए थे। तो उत्तर होगा बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनार्थम त्वरमाणा अभवन। अगला है, मधुकर है बालकस्य आह्वानम केन कारणेन तिरस्कृतवान, जो भंवरा था उसने बालक की जो पुकार थी उसको किस लिए तिरस्कृत कर दिया, उसको मतलब इग्नोर कर दिया। किस लिए किया था, जो भंवरा था वो क्या कर रहा था, वो शहद इकट्ठा कर रहा था। तो उत्तर होगा मधुकर है बालकस्य आह्वानम न अमन्यत, जो भंवरा था उसने बालक के आह्वान को नहीं माना, बुलावे को नहीं माना। यतः है क्योंकि सह वह मधु संग्रह व्यग्रह आसित, शहद इकट्ठा करने में व्यस्त था। अगला प्रश्न है, बालक है कि दृशम चटकम अपश्यत, बालक ने किस प्रकार की चिड़िया को देखा, उस चिड़िया को देखा जो कि अपनी चोंच से घास के तिनके उठा रही थी। तो उत्तर होगा बालक है चंचुआ तृणशलाकादिकम आददानम चटकम अपश्यत। अगला प्रश्न है, बालक है चटकाए क्रीडनार्थम की दृशम लोभम दत्तवान, बालक ने चिड़िया को खेलने के लिए क्या लोभ दिया। उसने लोभ दिया था कि मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाना दूंगा, आओ मेरे साथ खेल लो। तो इसका उत्तर होगा बालक है चटकाए स्वादुनी भक्ष्य कवलानी दानस्य लोहम तत्वान, कि उसको स्वादिष्ट खाने का लोभ दिया। अगला प्रश्न है, खिन्न है बालक है श्वानम किम अकथयत, दुखी हुए बालक ने कुत्ते को क्या कहा। ठीक है, यही प्रश्न है। खिन्न है बालक स्वानम किम अकथयत, तो उसने क्या कहा था, खिन्न बालक स्वानम अकथयत। उसके बाद वो लाइन लिखनी है जो उसने कहा, क्या कहा, मित्र हे दोस्त तुम अस्मिन् निधाग दिवसे किम पर्यटसी, कि तुम इस गर्मी वाले दिन में क्यों घूम रहे हो। प्रच्छाय शीतलम इदम तरुमूलम आश्रय स्व, छाया और ठंड से युक्त इस पेड़ की जड़ में आ जाओ, आश्रय ले लो। अहम त्वाम एव अनुरूपम क्रीड़ा सहायम पश्यामि, मैं तुझे ही खेलने में सही सहायक देखता हूँ, समझता हूँ। अगला प्रश्न है, भग्न मनोरथ है बाल है किम अचिंतयत, टूटे हुए मनोरथ बालक ने क्या सोचा। या यहाँ पे लिखा भग्न मनोरथ है और एक और जो दूसरी बुक में इतना ही अंतर है, उसमें लिखा है विघ्नित मनोरथ है। तो इसका उत्तर होगा भग्न मनोरथ है बाल है अचिंतयत, क्या सोचा, वो जो सोचा वह लाइन लिख देंगे यहाँ। अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्वीकृत्य निमग्न भवति, इस संसार में हर कोई अपने अपने काम में मग्न रहता है। को अपि अहम इव वृथा कालक्षेपम न सहते, कोई भी मेरी तरह बेकार में एक समय बर्बाद नहीं करता। अतः अहम अपि सोचितम करोमि, इसलिए मैं भी वही करता हूँ जो मेरे लिए सही है। अगले प्रश्न में आपको क्या करना है, निम्नलिखित श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखित है, नीचे हुए श्लोक का भावार्थ आप हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखिए। यहाँ पे श्लोक दिया गया है उसको लिखना है। तो हम श्लोक देखते हैं, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहतस्य रक्षा नियोग करणात् न मया भ्रष्टव्यम ईषदपि। इसका भावार्थ जो है वो क्या होगा, यो जो माम मुझको पुत्र प्रीत्या
पुत्र की भांति प्रेम से, पुत्र के प्रेम से पोषयति, पोषण करता है, जो मुझे पुत्र की भांति प्रेम से पोषण करता है। स्वामिनो गृह तस्य, स्वामिनो स्वामी के गृह घर में, तस्य उसके, उस स्वामी के घर में रक्षा नियोग कार्य करनात करने से, उस स्वामी के घर में रक्षा का कार्य करने से, न नहीं मया मुझे या मेरे द्वारा भ्रष्टव्यम भ्रष्ट होना चाहिए, ईषद अपि थोड़ा भी, कि जो स्वामी मुझे पुत्र की भांति प्रेम करता है, मेरा पोषण करता है, उस स्वामी के घर में रक्षा के कार्य से मुझे थोड़ा भी भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, मुझे यानी कि मुझे उसके घर में रक्षा करने का काम थोड़ी देर के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, भ्रांतो बाल है इति कथाया सारांशम हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा या वा लिखित है। भ्रांतो बाल जो बालक जो है, उस कथा का सारांश आपको हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखना है। इसके लिए आप हमारी जो हिंदी की वीडियो है वो देखिए, आपको पूरी कहानी वहाँ से पता लग जाएगी, तो आप वो कहानी सुन सकते हैं और वैसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इस कहानी में क्या है। एक बच्चा है, भ्रमित बालक है, स्कूल जाने का समय है, उस टाइम में स्कूल नहीं जाता है और वो खेलने के लिए चल पड़ता है अपने मित्रों से नज़र बचाता हुआ। जब वो फिर वो क्या करता है, बगीचे में जाता है, वहाँ बगीचे में वो एक भंवरे को देखता है, कहता है आओ मेरे साथ खेल लो, लेकिन भंवरा उसको कहता है कि नहीं मैं तो शहद इकट्ठा कर रहा हूँ, तो भंवरा उसको मना कर देता है। उसके बाद वो किसको कहता है, चिड़िया को कहता है, जो कि तिनके इकट्ठे कर रही थी, तो चिड़िया भी कहती है नहीं मैं तो घोंसला बनाने का काम कर रहा हूँ। तो फिर क्या होता है, वो दुखी होकर के एक कुत्ते को कहता है कि आ जाओ तुम ही मेरे साथ खेल लो, तुम ही मेरे साथ खेलने के योग्य हो। तो कुत्ता कहता है नहीं, मेरा स्वामी जो है वो मेरे पुत्र की भांति मेरा पोषण करता है, पुत्र की भांति मेरा पालन करता है, तो मैं उसके घर में जो रक्षा का काम है उसको छोड़ करके खेल कैसे सकता हूँ, यानी कि मैं उसकी घर की रक्षा का काम जो है वो थोड़ी देर के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। तो कुत्ता भी मना कर देता है और इस प्रकार सबके मना करने से उस बच्चे को लगता है कि सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, मैं ही एक बेकार में अपना समय बर्बाद करता हूँ, तो क्यों न मैं भी अपना काम करूँ। और इस प्रकार से वो बच्चा जो है वो पढ़ाई में लग जाता है और इस प्रकार से वो पढ़ करके विद्वान बन जाता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है और अपने सारे मनोरथ पूरे करता है। ठीक है, ये जो है वो कहानी का सारांश आप सुन करके वैसे भी लिख सकते हैं और आप हिंदी वीडियो में जा करके भी सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, जो मोटे अक्षर है उनको लेकर के आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला है स्वादुनि भक्ष्य कवलानी ते दास्यामि, स्वादिष्ट खाना जो है वो मैं तुम्हें दूंगा। तो यहाँ पे मोटा अक्षर जो है वो है स्वादुनि, तो स्वादुनि की जगह पे होगा, स्वादुनि मतलब स्वादिष्ट, हम कहेंगे किस प्रकार का, तो किस प्रकार का जो है उसकी संस्कृत होती है कीदृशानी। अगला है चटका स्वकर्मणि व्यग्र आसित, चिड़िया जो थी वो अपने काम में व्यस्त थी, तो हम कहेंगे किसमें व्यस्त थी, तो किसमें की संस्कृत क्या होती है, कस्मिन। ठीक है, अगला है कुक्कुरः मानुषाणां मित्रम अस्ति, जो कुत्ता है वो मनुष्य का मित्र है। जो मोटा अक्षर है वो है मानुषाणाम, हम कहेंगे किनका, तो किनका की संस्कृत क्या होगी, केशाम। वही किनका मतलब काके की षष्ठी भक्ति और मानुष जो शब्द है वो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में षष्ठी भक्ति होगी केशाम, बहुवचन है। स महतिम वैदुषीम लब्धवान, कि उसने बहुत बड़ी विद्वत्ता को प्राप्त किया, तो यहाँ पे मोटा अक्षर है महतिम, महतिम यानी कि किस प्रकार की, कैसी, तो कैसे की संस्कृत होगी कीदृशीम, आप लिखेंगे स कीदृशीम वैदुषीम लब्धवान। आगे रक्षा नियोग करना तो मया न भ्रष्टव्यम इति, कि रक्षा के कार्य से मुझे भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मोटा अक्षर है रक्षा नियोग करनात, रक्षा के कार्य से हम कहेंगे किससे, रक्षा नियोग करनात में पंचमी विभक्ति है, तो आपके शब्द रूप की पंचमी विभक्ति लगाइए, तो यहाँ पे होगा कस्मात। अगला प्रश्न है आपको उसमें क्या करना है, एतेभ्य नमः, इनको नमस्कार है, इति उदाहरणम अनुसृत्य, इस उदाहरण को लेकर के, यानी कि आपको ये उदाहरण दिया गया है एतेभ्य नमः, इसको लेकर के आपको नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा, नमः नमस्कार इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का इस्तेमाल करके पंचवाक्यानि रचयते, 5 वाक्य बनाओ। ठीक है, तो पहला वाक्य जो है वो हम क्या बनाएंगे, गुरु को नमस्कार है, तो गुरु की चतुर्थी विभक्ति बनाइए। नमः तो सब में सेम रहेगा, नमः मतलब नमस्कार, सब में एक जैसा लगाइए। आप 5 शब्द वहां से उठा लीजिए और 5 शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगा दीजिए। ठीक है, तो हमने पहला शब्द लिया गुरु, तो हम लिखेंगे गुरुवे नमः। फिर अगला शब्द हमने ले लिया अध्यापक, तो हम कहेंगे अध्यापकाय नमः। उसके बाद हमने ले लिया सूर्य, तो हम लिखेंगे सूर्याय नमः। अगला हमने लिया शिक्षिका अध्यापिका, तो हम कहेंगे शिक्षिका यही नमः, ये पुल्लिंग ये स्त्रीलिंग है शिक्षिका, इसलिए बनेगा शिक्षिका यही नमः। और उससे अगला हम ले सकते हैं अध्यापिका को नमस्कार है, तो अध्यापिका यही नमः नमस्कार। अगला छठा प्रश्न देखते हैं, कै स्तंभे समस्त पदानि कै स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखित है। भी कै स्तंभ जो है उसमें समस्त पद लिखा गया है, दूसरे में विग्रह लिखा गया, आपको उनके साथ जोड़ना है।
समस्त पद किसका है? यहाँ पे समास है, समास जो है उनको आपको जोड़ना है। तो पहला जैसे कि दृष्टिपथम, दृष्टिपथम का अर्थ क्या है? रास्ते पे नजर एक तरह से, यानी कि निगाह जो है वो इसका अर्थ होगा। तो इसका जो विग्रह बनेगा वो होगा दृष्टे पंथः। अगला है पुस्तक दासः, पुस्तकों के दास। पुस्तकों के षष्ठी विभक्ति बन रही है ना अर्थ जब हम कर रहे हैं, तो आप पुस्तक में षष्ठी लगाइए, दासा यूं का यूं लिखिए, तो पुस्तका नाम दासः। फिर अगला है विद्या व्यसनी, विद्या का व्यसनी है, यानी कि विद्या का आदत उसको है, व्यसनी है, व्यसन उसको लग गया किसका? विद्या का। तो विद्या का, तो इसमें भी षष्ठी बनेगी, तो आप विद्या में षष्ठी लगाइए, विद्यायाः, व्यसनी यूं का यूं व्यसनी। फिर अगला है पुष्प उद्यानम, फूलों का बगीचा। तो यहाँ पे क्या? उद्यानम यूं का यूं, मतलब लास्ट वाला वर्ड जो है वो सेम टू सेम रहेगा, और जो पहला वर्ड है उसमें आप विभक्ति चेंज करेंगे। तो पुष्प उद्यानम, फूलों का बगीचा, तो फूलों का के की पुष्प में षष्ठी विभक्ति लगाइए, तो हम करेंगे पुष्पाणाम उद्यानम, फूलों का बगीचा, बहुत सारे फूल है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको क्या करना है? अधोलिखित पद युग्मेषु एकम विशेष्य पदम अपरम च विशेषण पदम। नीचे लिखे हुए जो युग्म पद है उनमें एक विशेषण पद है, दूसरा विशेष्य, आपको उनको छांट के लिखना है। विशेषण जो विशेषता बताता है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। पहला जैसे कि खिन्न है, बाल है, उदास बालक। तो खिन्न बाल में बालक की विशेषता क्या है? कि वो उदास है, तो विशेषण क्या हुआ? उदास। तो आप विशेषण में लिखेंगे खिन्न है और विशेष्य में लिखेंगे बाल है। अगला है पलायमानम स्वानम, भागता हुआ कुत्ता। तो कुत्ते की विशेषता क्या है? कि वो भाग रहा है, तो विशेषण क्या हुआ? भागना, भागता हुआ। तो यहाँ पे विशेषण में आप लिखेंगे प्लायमानम, और विशेष्य यानी कि किसकी विशेषता बताई गई? कुत्ते की, तो इस विशेष्य में आप लिखेंगे श्वानम। अगला है प्रीतः है, बालक है, खुश हुआ बालक। बालक है, बालक की विशेषता क्या है? कि वो खुश है, तो विशेष्य जो है वो कौन है? बालक है, कि बालक की विशेषता बताई जा रही है, और विशेषण कौन है? प्रीतः। फिर है स्वादुनी भक्ष्य कवलानी, स्वादिष्ट खाना। तो यहाँ पे खाने की विशेषता क्या है? स्वादिष्ट है, तो विशेषण क्या होगा? स्वादुनी, और किसकी विशेषता बताई गई है? भक्ष्य कवलानी, विशेष्य होगा भक्ष्य कवलानी। अगला है त्वरमाणः वयस्यः, जल्दी करने वाले मित्र। तो मित्रों की विशेषता क्या है? जल्दी करने वाले हैं, ठीक है, जल्दी कर रहे हैं, तो विशेष्य क्या होगा? वयस्यः, और विशेषण क्या होगा? त्वरमाणः। अगला प्रश्न देखते हैं। कोष्ठक गतेषु पदेषु सप्तमी व्यक्ति है प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुते। नीचे लिखे हुए पदों में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग करके आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं। कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट में लिखे हुए हैं पद, जैसे कि पहला लिखा है पाठशाला गमन वेला, अगले में लिखा है इदम, उससे अगले में है शाखा, और उससे अगले में है निधाग दिवस, उससे अगले में है नग। इनमें आपको सप्तमी व्यक्ति लगानी है, और जब सप्तमी व्यक्ति लगाएंगे तो आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भी ध्यान रखना है। पहला है बाल है रिक्त स्थान क्रीडितुम निर्जगा में, बालक खेलने के लिए निकला, तो इसमें लिखा है पाठशाला गमन वेला, खेल स्कूल जाने के समय। जो वेला जो है वो स्त्रीलिंग है, तो आप बनाएंगे पाठशाला गमन वेलायाम। तो यहाँ पे क्या है? पाठशाला गमन वेला, पाठशाला गमन वेला में आप सप्तमी विभक्ति बनाएंगे, स्त्रीलिंग है तो बनेगा पाठशाला गमन वेला याम, बालिका की तरह बालिकायाम, रमा रमायाम। फिर अधिक स्थान जगति प्रत्येकम स्वकृत्य निमग्नो भवति, संसार में हर कोई अपने काम में निमग्न रहता है, लगा रहता है। कोष्टक में है इदम, तो हम कहेंगे इस संसार में। इदम जो है वो नपुंसक लिंग है, और इदम की सप्तमी बनेगी अस्मिन, तो कोष्टक में आएगा अस्मिन। फिर खगा है निडम करोति, पक्षी घोंसला बनाता है, कोष्टक में है शाखा, शाखा सब स्त्रीलिंग है, तो आप बनाएंगे शाखायाम, ठीक है, शाखायाम, यह पे आ की मात्रा, शाखायाम। आगे अस्मिन किमर्थम पर्यटसी, यहाँ पे क्यों घूमते हो। अगला कोष्टक में है निधाग दिवस, तो निधाग दिवस जो है पुल्लिंग है, आप बनाएंगे निधाग दिवसे। नपुंसक लिंग का अब बनाएंगे निधाग दिवसे। फिर है रिक्त स्थान हिमालय है उच्चतम, हिमालय जो है वो सबसे बड़ा है, लिखा है नग, नग मतलब पर्वत, पर्वतों में, तो पर्वतों में सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन में बनेगा नगेशु। इस प्रकार हमने ये जो 9वीं कक्षा का छठा पाठ है भ्रांतो बाल है उसके प्रश्नोत्तर किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।